हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो केस स्टडी है चैप्टर 1 की। तो हम हमारी केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। श्वेता, अ यंग वुमेन want to provide employment to the local peoples of a village। श्वेता एक यंग वुमेन जो कि अपने विलेज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहती थी। She decided to do the wholesale business of laptops made by the latest techniques। वो होलसेल बिजनेस करना चाहती थी किसका? लैपटॉप्स का, जो कि लेटेस्ट टेक्निक से बने हो। बट सो मेनी क्वेश्चंस बिगिन टू क्रॉप अप इन हर माइंड। लेकिन काफी जो है क्वेश्चंस उसके माइंड में आने लगे। क्या क्या क्वेश्चंस आने लगे? हाउ विल द गुड बी ब्रॉट फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों से वो अपने गुड्स को जो है कैसे बाय करेगी, जो उसे सेल आउट करने हैं आगे। हाउ विल द फाइनेंस बी अरेंज्ड, फाइनेंस कैसे अरेंज होगा। एंड द थर्ड इज हाउ विल द इंफॉर्मेशन ऑन हिज मॉडर्न बिजनेस बी कन्वेड टू द पीपल। कि लोगों को उसके मॉडर्न बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कैसे उन्हें पता चलेगा कि श्वेता अपना एक मॉडर्न बिजनेस कर रही है। शी कंसल्टेड अ बिजनेस एक्सपर्ट। उसने एक बिजनेस एक्सपर्ट से कंसल्ट किया। किससे कंसल्ट किया उसने? मिस प्रियंका से। Who gave her information on the auxiliaries to trade। जिसने मिस प्रियंका ने श्वेता को किस चीजों के बारे में बताया, किस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। विच कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम, जो कि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी। श्वेता अंडरस्टूड व्हाट द एक्सपर्ट टोल्ड हर। श्वेता बहुत अच्छे से समझ गई थी कि एक्सपर्ट उसे क्या समझाना चाहते हैं। शी एम्प्लॉयड 20 वर्कर्स। उसने 20 वर्कर्स जो है अपने अंडर एम्प्लॉय किए एंड अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आई होप गाइस कि आपको ये पैरा जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज श्वेता गोइंग टू डू। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि श्वेता करने जा रही थी? यूजुअली श्वेता कर क्या रही है? होलसेल बिजनेस कर रही है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात हो रही है, यहाँ होलसेल बिजनेस की बात हो रही है यहाँ। तो हमने कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था जहां पे होलसेल बिजनेस की बात होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात होती है? दैट इज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड which refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit। वो ट्रेड करना चाहती है, बाइंग एंड सेलिंग करना चाहती है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे प्रॉफिट अर्न हो। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन विच पार्ट ऑफ बिजनेस वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू श्वेता बाय द बिजनेस एक्सपर्ट। बिजनेस एक्सपर्ट ने श्वेता को किस पार्ट ऑफ बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी? पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है कि बिजनेस एक्सपर्ट ने श्वेता को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में बताया था, जो कि वो समझ भी गई थी। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता क्या है? एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड। ट्रेड को करने के लिए जिन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, ट्रेड को असिस्ट करने के लिए जिन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कौन कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की एक्टिविटीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज वी एड द आंसर ऑफ ए टू द आंसर ऑफ बी, विच पार्ट ऑफ बिजनेस शैल वी हैव। अगर हम आंसर ऑफ ए और आंसर ऑफ बी को ऐड कर दे तो किस पार्ट ऑफ बिजनेस के बारे में यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ए का आंसर क्या था? ट्रेड। और बी का ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किसका पार्ट है? क्या चीज है जिसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में? ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या कहते हैं उसे? कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स। कॉमर्स ट्रेड करना गुड्स का, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड करना और किस सर्विसेज की हेल्प से ट्रेड करना? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की सर्विसेज से, एक्टिविटीज की हेल्प से ट्रेडिंग करना। आई होप गाइस कि आपको ये तीनों क्वेश्चन और उनके आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच मे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ श्वेता एज सजेस्टेड बाय द बिजनेस। कौन कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में ऊपर कहा गया है कि मतलब जो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रही है, तो कौन कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटीज की हेल्प से वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगी। तो पहले हम इसकी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार दोबारा से। कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है श्वेता को फेस करनी पड़ रही थी? पहली,
हाउ विल द गुड्स बी ब्रॉट, कैसे गुड्स को बाय किया जाएगा, ब्रॉट किया जाएगा फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेसेस से कैसे गुड्स को मंगाया जाएगा। सेकेंड क्या थी, हाउ विल द फाइनेंस बी अरेंज। अच्छा चलो पहले वाली देख लेते हैं। हाउ विल द गुड्स बी ब्रॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस, हमें कोई भी सामान मंगाना होता है, हम किस ऑग्ज़िलरी टू ट्रेड की एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसको यूज करते हैं, कौन सी एक्टिविटी को हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई सामान मंगाना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही है जिसकी हेल्प से हम हमारा सामान जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मंगा सकते हैं। तो दैट्स अ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट यहां पे किसके बारे में बताया गया है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर से प्रोडक्शन प्लेस से मार्केट तक लेके जाने वाले, उसके लिए हेल्प कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ये प्लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ रही थी, हाउ विल द फाइनेंस बी अरेंज, फाइनेंस कैसे अरेंज होगा, फंड्स कहां से अरेंज होते हैं, बैंकिंग से। बैंक है जो हमें फंड्स प्रोवाइड कराता है, लोन देता है, जिससे एक बिजनेस के फंड्स की फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सेकेंड ऑग्ज़िलरी टू ट्रेड की एक्टिविटी की जो यहां पे बात की गई है दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बिजनेस फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल, मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। एसेट्स बाय करने हो, एक्वायर करने हो, रॉ मटेरियल परचेज करना हो या कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो बिजनेस के, सब में कौन हेल्प करता है, बैंकिंग, जो कि हमें फंड्स प्रोवाइड कराता है जिससे हम हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक और प्रॉब्लम थी श्वेता को, वो क्या प्रॉब्लम थी, हाउ विल द इंफॉर्मेशन ऑन हिज मॉडर्न बिजनेस बी कन्वेड टू द पीपल। अब वो जो मॉडर्न बिजनेस कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचेगी कि हाँ कि वो एक बिजनेस कर रही है, होलसेल बिजनेस कर रही है लैपटॉप का। तो हमें जनरली इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है अबाउट द प्रोडक्ट्स, एडवर्टीजमेंट्स देख देख के। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट ही है जो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एडवर्टीजमेंट ही है जो हेल्प करेगा इसकी जो है इस इंफॉर्मेशन को पीपल्स तक, उनके जो आने वाले जो उनके कस्टमर बन सकते हैं सब पीपल तक जो है उसके प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, दैट इज एडवर्टाइजिंग, जो कि हमारी एक ऑग्ज़िलरी टू ट्रेड की एक्टिविटी है। एडवर्टाइजिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, एडवर्टाइजमेंट से, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी से। आई होप गाइस कि आपको आज की ये केस स्टडी क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।